यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 और 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद के बारे में, जिसको लेकर लोगों की अलग अलग परिभाषाएं रहती हैं जो प्रायः गलत रहती है। लोग बहुपद का मतलब मान लेते हैं कि जिसमें बहुत सारे पद हों उसे ही बहुपद कहते हैं। वास्तव में बहुपद है क्या? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घातें पूर्णांक होती हैं। अब बीजीय, इसमें एक नया शब्द आ रहा है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है? यदि हम चर और अचर को प्लस या माइनस की संक्रिया के साथ जोड़ते हैं तो वो पद बन जाता है बीजीय व्यंजक। अब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए उसे हम बहुपद कहेंगे। जैसे हम देखते हैं x टू पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, ये हमारा एक बहुपद होगा क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो कितनी है? 2 है और इस चर की घात 1 है। मतलब दोनों चर जो हैं वो पूर्णांक घातें रखते हैं, इसलिए हम इसे बहुपद कहेंगे। अब यदि हम चर को इस प्रकार से ले लें x पावर 2 अपॉन 5 प्लस 3, तो ये एक बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो है 2 के समान, इसलिए बहुपद नहीं है। नहीं बहुपद की घात माइनस में होनी चाहिए, ये भी हमारा बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? माइनस की है। तो यदि हम सरल शब्दों में कहें तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो वो बहुपद कहलाता है। बहुपद कई प्रकार के होते हैं। यदि हम अचर बहुपद की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर संख्या है, उस बहुपद को हम कहेंगे अचर बहुपद। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें चर तो है ही, लेकिन इसमें चर छुपा हुआ है और वो क्या है? 2x टू पावर 0। तो इसमें जो चर की घात है वो कितनी हो जाएगी? 0 है। अब हम पहले ये देखते हैं कि घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी बहुपद में चर राशि की जो उच्चतम घात होती है उसे ही हम उस बहुपद की घात कहते हैं। तो यदि हम इस बहुपद में देखते हैं अचर बहुपद में, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 0 है, इसलिए अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। अब यदि हम 0 को देखें तो 0 जो है वो भी एक बहुपद है और 0 बहुपद की घात अपरिभाषित है, आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू पावर 1, 0 इंटू एक्स टू पावर 100, 0 इंटू एक्स टू पावर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 के साथ में x की कोई सी भी घात लगाई जा सकती है और चूँकि वो घात कुछ भी हो सकती है, इसलिए 0 बहुपद की घात जो है वो अपरिभाषित है। मतलब 0 बहुपद की कोई घात नहीं होती। तो आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहला बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद की घात, और ख़ासकर 0 बहुपद और अचर बहुपद की। उम्मीद है आपने इसे अच्छे से समझा होगा। आगे और हम नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।